ये 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। पहले इसमें अप्रोच कैसे होगा। तो जब कभी भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि ये किसी चीज़ के पावर में है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ पावर में तो नहीं है, मतलब x की पावर 8 को आप e की किसी भी पावर से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो मैं ये प्रैक्टिस से आएगा, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये हमने कर लिया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसा का वैसा लिख लिया हमने, बट राइट हैंड साइड का हम देख रहे हैं कि ये कुछ हम इससे कंपेयर करेंगे तभी आंसर आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा अगर हम इस हमें इस x के लिए सॉल्व करना, और इस x के लिए सॉल्व करने के लिए वी नीड टू कंपेयर, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन तो पता हो, मतलब कुछ तो आइडिया तो लगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इसे ऐसे लिख लिया, e log e x to the power 8। इज़ इट द सेम थिंग है। अब हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर दीज टू। ये दो चीज़ को आप कंपेयर करके देखो तो ये क्या आएगा, 5 log e x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू log e x to the power 8। सॉरी या दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमने log e x to the power 8 है और आपको ये रूल पता है कि अगर ये कुछ भी चीज़ पावर में है तो ये सामने आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया log e x, और ये लिख लिया 5 log e x स्क्वायर प्लस 3। आप ये देख रहे हो कि log e x दोनों साइड पे कुछ तो है भाई, है ना। तो अब आपको यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक बनते हुए दिखेगा। अगर मैं log e x को अगर मैं t मान लूँ तो आप ऐसा देखोगे 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 5t स्क्वायर, अब तो इसे बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो आप इसे ऐसे देख लो यार, 5t that is t minus 1 minus 3 सॉरी, एंड दिस इज ऑल्सो t minus 1। तो t की एक वैल्यू मेरे पास 3/5 आई, t की एक वैल्यू मेरे पास 1 आई, ठीक है। तो t हमने क्या माना था, हमने t को माना था log e x इक्वल्स टू 3/5 एंड log e x इज इक्वल्स टू 1। तो x क्या आएगा, e की पावर 3/5, x क्या आएगा e की पावर 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट अगर आप पूछो तो क्या आएगा, हमारे पास ये x1 है और ये x2 है, कि मतलब ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ये दो रूट है अल्फ़ा, आप x1 x2 से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसे α1 एंड α2 बुला सकते हो, ठीक है। तो ये इसके दो रूट है। अब प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों अगर इसके रूट्स हैं तो इसके प्रोडक्ट ले लो यार, e की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 3/5 विच विल गिव यू e की पावर 8/5, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए या दी फर्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस। तो ये चीज़ हमें थोड़ा याद रखना है, मतलब ये थोड़ा बस यहाँ पे बस एक ट्रिक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरी सॉल्व है। पर जब कभी भी आपको कुछ ऐसे इधर e के पावर में कुछ दिया हुआ है और आप इधर देख रहे हो उधर तो भाई e है ही नहीं, तो इधर भी e लाने की कोशिश करो ताकि आप इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर पाओ एंड यू कैन गेट दिस आंसर। और हाँ, ये स्लाइड मैंने मैथ ऑन गो के वेबसाइट से ली है। तो या थैंक यू।